आज की वीडियो में मैं उन्हीं बिगिनर को आंसर करने वाला हूं कि जब आपकी वेबसाइट सेल हो जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, तो क्या आपको गूगल एडसेंस अपना साथ देना पड़ता है, होस्टिंग साथ में देनी पड़ती है, या अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट साथ में देना पड़ता है या नहीं। इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असपर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। बिगिनर्स जब पहली वेबसाइट अपनी सेल करते हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें अपनी वेब होस्टिंग भी साथ में देनी पड़ेगी, गूगल एडसेंस देना होगा या एफिलिएट नेटवर्क जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे अमेज़ॉन एफिलिएट यूज़ कर रहे हैं, वो भी साथ में देना होगा या नहीं। सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब आपकी वेबसाइट को ख़रीदता है तो उसके लिए उसको सिर्फ़ और सिर्फ दो मेन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन ये है कि आपने अपनी डोमेन उसके रजिस्ट्रार पे ट्रांसफ़र करनी होती है, जो कि मेन ओनरशिप होती है। 99% इसी की इंपॉर्टेंस होती है। जिस भी बायर को आपने वेबसाइट सेल की है वो भी सेम नेटवर्क का अकाउंट उसके पास होना चाहिए। लेट सपोज अगर नेम चीप आपके पास है तो उसका रजिस्ट्रार भी नेम चीप होना चाहिए, जिसमें सिंपली वन क्लिक के थ्रू वो डोमेन आपके नेम चीप से उठ के उसके नेम चीप पे ट्रांसफ़र हो जाती है। सेम रजिस्ट्रार पे अगर दोनों के अकाउंट होंगे तो ये तो इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाएगी। पर अगर आपका बायर नॉन टेक्निकल है और उसको नहीं मालूम, तो फिर अगर वो गोडैडी लेके बैठा हुआ है तो फिर आप नेम चीप से गोडैडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें 7 दिन तक का पीरियड लगता है और एक्स्ट्रा फीस भी लगती है, जो कि ये सेम रजिस्ट्रार में नहीं लगती है अगर आप ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपकी वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है रजिस्ट्रार के बाद, यानी कि जितना भी डाटा आपके पास अवेलेबल है वेब होस्टिंग में, चाहे वो वर्डप्रेस है, चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट है, आपने वो डिटेल उसको फॉरवर्ड करनी होती है। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो उस होस्टिंग को कंटिन्यू रखना चाहता है उसकी एक्सपायरी डेट तक, या फिर अपनी होस्टिंग पर ट्रांसफ़र करना चाहता है। 99% लोग अपनी होस्टिंग पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते कि आपके रजिस्ट्रार की कितना टाइम रह गया है, क्योंकि आपके ईमेल और आपके फ़ोन नंबर पे वो वेरीफाइड होती है। तो इसलिए वो सबसे पहले डोमेन की तरह, यानी कि यूआरएल की तरह, अपने कंटेंट को भी अपनी वेब होस्टिंग पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें जब ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उसके बाद तीसरी चीज़ की इंपॉर्टेंस आती है, जो कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो सकते हैं, ईमेल लिस्ट हो सकती है, और इससे सिमिलर कोई भी डाटा हो सकता है जो कि आपने अट्रैक्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट सेलिंग प्लेटफॉर्म में हाईलाइट किया हुआ है। तो ये चीज़ें भी आपको, फेसबुक पेज है तो उसी मॉडल के थ्रू ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कोई और ईमेल लिस्ट है तो वो भी उसी मैकेनिज्म के थ्रू आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ये 3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपने जो भी प्राइस में जो जो चीज़ें ऑफर कर रखी हैं वो आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब उसके बाद बच जाता है गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस भी आपसे कोई नहीं लेता। रेयर केसेस में होता है कि आपसे गूगल एडसेंस भी परचेज कर लिया जाता है, कि अगर उनको कन्फ्यूजन है कि गूगल एडसेंस बाद में अप्रूव पता नहीं होगा इस वेबसाइट पे नहीं होगा। पर उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे गूगल एडसेंस अकाउंट जिस पर पेनियर के पेमेंट मेथड लग सकते हैं, पेनियर के अकाउंट्स लग सकते हैं, जिसमें पेनियर जितनी भी कंट्रीज़ में सर्विसेज दे रहा है उन्हीं कंट्रीज़ के गूगल एडसेंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अदरवाइज़ लोग अपने एडसेंस को ही प्रेफर करते हैं और अपने एडसेंस में ही वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आता है एफिलिएट का अकाउंट, कि अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका सिंपल सा प्रोसेस है, कोई वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली वो भी एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनको मालूम होता है कि अपने अकाउंट से एफिलिएट लिंक दोबारा जनरेट करते हैं और आपकी प्रोडक्ट में आपके रिमूव करके वो अपने एफिलिएट लिंक लगा देते हैं। तो ये बात वही आ जाएगी कि अगर आपका अपना एफिलिएट अकाउंट वो ले लेंगे, अगर आपका पाकिस्तान से अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बना हुआ है तो जो बंदा आपसे बाय कर रहा है और वो यूएसए का है तो उसके किसी काम का नहीं है। उसको अपने यूएसए का अकाउंट बनाना ज़रूरी है, ताकि वो विड्रॉ पेमेंट फ्यूचर में अपने ही पेमेंट मेथड को यूज़ करते हुए अपने बैंक में ले सके। तो इसलिए ना गूगल एडसेंस देने की ज़रूरत पड़ती है, ना अमेज़ॉन अकाउंट देने की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने अकाउंट से यूज़ करते हैं आपके साथ। और उसके अलावा जो भी चीज़ें छोटी छोटी, अगर आपके पास कन्फ्यूजन है इसके अलावा जो बच गई है, तो फिर आप बायर को कांटेक्ट करेंगे, उसको समझाएंगे और फिर आपस में कोऑर्डिनेट करके एक सोल्यूशन निकालेंगे उस चीज़ का। अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, जिस तरह मैंने आपको तमाम मेजर चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी डिटेल यूज़ करते हैं इन तमाम चीज़ों में, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि कल को आपको ढूंढेगा
उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए। तो इसलिए इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तमाम चीज़ें जब भी आप फर्स्ट साइज सेल करते हैं तो फिर आपको बायर से बात करनी है। ये प्लेटफॉर्म के ओरिएंटेड नहीं होता कि अगर आप फ्लिपा पे सेल कर रहे हैं तो फ्लिपा बताएगा कि अकाउंट देना है या नहीं देना। जो भी आपने अपनी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें जो भी चीज़ें मेंशन कर रखी है वो आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी। और अगर बायर को कुछ और चाहिए होगा तो आपको खुद कांटेक्ट करेगा, खुद आपने डिसाइड करना होगा कौन चीज़ उसको कैसे चाहिए। तो इसलिए डोमेन और होस्टिंग आपको देनी होगी, बाकी वो खुद सेटअप कर लेंगे। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। और उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स सर्कल में हैं और अपनी वेबसाइट सेल करने से इंटरेस्टेड हैं और कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी चीज़ प्रोवाइड करनी होगी कौन सी नहीं करनी होगी, तो उनको टैग करना मत भूलिएगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।